पता चला कि ऐसे कर रहा है, तो सत्यभामा को साथ लेकर ये जाते हैं उसके नगर में। लेकिन जैसे नगर में प्रवेश करते हैं, नगर का रक्षक मुर नाम का दैत्य 5 सिर वाला, जिसके 5 सिर थे, भगवान पे आक्रमण करता है। भगवान मुर दैत्य का वहीं पे वध कर देते हैं, और मुर दैत्य का वध करने के कारण भगवान का नाम हो जाता है मुरारी। तो बोलो मुरारी भगवान की जय हो। जाकर के भौमासुर का भी वध किए हैं। सभी कन्याओं को जो है मुक्त कर दिए जेल खाने से। कन्याएं हाथ जोड़ ली, प्रभु आपने 4 दीवारी से मुक्त कर दिया, लेकिन अब हमें कौन स्वीकार करेगा? कोई हमारे साथ ब्याह नहीं करेगा। तो भगवान से निवेदन किया, भगवान बोले तुम लोग भी आ जाओ। इस प्रकार से भगवान के 16,108 विवाह जो है संपन्न होते हैं। कालांतर में प्रत्येक से 10-10 पुत्र और 1-1 कन्या का जन्म होता है सबसे। तो 16,108 कन्या और बाकी जो है 1,61,080 पुत्र हुए। मिलाकर के टोटल 1,70,188 पुत्र और कन्या मिलाकर के। इतने बड़े परिवार से के साथ भगवान बड़े प्रेम से, जो भी ऐसे उत्पन्न नहीं होते हुए थे पुत्र, दिव्य शक्तियों के द्वारा, संकल्प के द्वारा उनको उत्पन्न किया गया। इतने बड़े परिवार के साथ भगवान बड़े प्रेम के साथ रहते थे। कभी कोई रानी रूठ जाती तो उसे मनाते, सब रूठे लेकिन रुक्मणी न रूठे। एक दिन सोचे भैया ये नहीं रूठती, जिसको उठाना चाहिए। तो भगवान जाते हैं कमरे में आकर के गुमसुम आकर के बैठ गए। अब रुक्मणी मैया सोची कि तो ऐसे कभी नहीं बैठते थे, आज बिल्कुल गुमसुम होकर के बैठ गए हैं, क्या बात है। रुक्मणी मैया पंखा झलने लगती है। पंखा झली, चेहरे को देख रही है, भला इनको क्या हो गया है, आज कभी ऐसे नहीं बैठते। फिर भगवान बोले कि मैं ये सोच रहा था कि तुम्हारा हमारा विवाह क्यों हुआ, कैसे हुआ। हमारा तुम्हारा विवाह जो है ठीक नहीं हुआ। रुक्मणी मैया कही 10-10 बच्चे पुत्र और 1-1 कन्या के पिता बन गए, और आज कह रहे हैं तुम्हारा हमारा ब्याह ठीक ना हुआ, ये क्या बात है। ऐसे बोले, रुक्मणी के चेहरा को देखे, भैया रूठ रही है कि नहीं रूठी है। जब कुछ ना बोले तो फिर कहे, अरे देखो ब्याह जब होता है ना तो बराबरी में होता है। तुम कहां ऊंचे खानदान की, और मैं तो न मेरे माँ बाप का पता न किसी का पता। मेरे अंदर कोई गुण भी नहीं है। तुम्हारे अंदर तो गुणों के तुम भंडार हो, लेकिन मेरे अंदर कोई गुण भी नहीं है। कहोगे बहुत ताकतवर हो, तो मेरे तो जानते हो, जब कोई शक्तिशाली मेरे शुद्ध करने आ जाता है ना, हम युद्ध भूमि छोड़ के भाग जाते हैं। हमें इसलिए लोग बाग रणछोड़ कहते हैं, ये भी ठीक नहीं है। और गुणों की बात कहोगे तो एक ही गुण है हमारे अंदर कि हम नंबर 1 के चोर हैं। इसके अलावा कोई गुण जो है हमारे अंदर नहीं है। अरे कहोगे कि तुम्हारा हमारा ब्याह घर वालों ने पसंद करके किया था, वो ब्याह भी तो बिना पसंद ही की हुआ था। घर वालों ने तो शिशुपाल के साथ ब्याह तय किया था, वो तो जबरदस्ती हमने गलती कर दी। जो हमारा तुम्हारा ब्याह अंत में भगवान कहे ठीक जो है नहीं हुआ। हम तो कह रहे हैं कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। इशारा किए मतलब कि अभी भी अलगाव हो जाए। और जैसे ऐसे इशारा किए, रुक्मणी मैया बेहोश होकर के जो गिरने लगती है, भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो जाते हैं। 2 हाथ से रुक्मणी मैया को पकड़ा है, एक हाथ से जो पंखा झलने लगे, एक हाथ से जल छिड़के रुक्मणी मैया होश में आ जाती है। अब जैसे होश में आई, भगवान ठहाका मार के हंसने लगे कि अरे देवी, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, हंसी कर रहा था, तुम बिल्कुल सीरियस हो गई, गंभीर हो गई।
अरे गृहस्थ जीवन है, गृहस्थ जीवन में थोड़ी बहुत हंसी मजाक होना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति दिन भर तमाम झंझटों में तो पड़ा रहता है। पति पत्नी के बीच में यदि हंसी मजाक ना हो, व्यंग वचन ना हो, तो उसका आनंद ही कहाँ है। अब व्यंग वचन तो चलता ही है पति पत्नी के बीच में, राधे राधे चलता है कि नहीं? हमारे यजमान जी बताएंगे, ताना मारती है। हाँ, तो पति पत्नी के बीच में थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा भी होना चाहिए। जो ना करते हो आज से लड़ना चालू कर दो। बोलिए राधे राधे। ज्यादा नहीं, ये नहीं कि जाके डंडा से पीटे लगे, थोड़ा सा उससे क्या होता है, प्रेम और बढ़ जाता है। 2-4-10 दिन में एक बार हो जाए, हफ्ता में कम से कम 15 दिन में, तो प्रेम की उससे क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। बोलिए राधे 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 राधे। इस प्रकार से प्रद्युम्न इनके होते हैं, प्रद्युम्न इनके पुत्र, भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न, और उनके नाती जो हो गए, मतलब उनके पुत्र अनिरुद्ध। अनिरुद्ध के 2 ब्याह होते हैं। पहला ब्याह किसके साथ होता है? रुक्मी के नातिन के साथ। रुक्मी कौन है? रुक्मणी के भाई का नाम है रुक्मी। उनके नातिन के साथ अनिरुद्ध का बारात लेकर जाते हैं। उधर मंडप में ब्याह हो रहा था, इधर दाऊ भैया और रुक्मी बैठ गए अपना द्यूत क्रीड़ा खेलने के लिए, जिसे आप लोग क्या कहते हैं आजकल के जमाने में, जो भी कहिए, लेकिन पहले जो है उसकी अलग तरीके से खेलते थे, तो उसमें भी हार जीत का ही होता था, द्यूत क्रीड़ा। अब बैठ गए, बार बार जीत रहे थे, कौन? दाऊ भैया। लेकिन ये चीटिंग करके, धोखा करके कहे बार बार हम जीत रहे हैं। उसी समय आकाशवाणी हो जाती है कि भैया बार बार दाऊ भैया जीत रहे हैं। पहले कोई झूठ बोलता था तो आकाशवाणी हो जाती थी, भगवान आकाश से बोल देते थे। जैसे आकाशवाणी दाऊ भैया बोले, देखो हमको मूर्ख बना रहे हो, बार बार हम जीत रहे हैं और तुम कह रहे हो कि हम जीत रहे हैं। जैसे ऐसे का रुक्मी ने कहा, तुम वन गोचर कहीं के गैया चराने वाले, इस खेल के विषय में क्या जानते? ये तो राजाओं महाराजाओं का खेल है, हम जो कह रहे हैं वही सही है। ऐसे कहा, दाऊ भैया को गुस्सा आया, हल मूसल उठाया, एक धमुकरा दे दियो, और जैसे दे दियो रुक्मी का प्राण ही निकल गया। अब मंडप के नीचे भैया हाहाकार मच गया। अब भगवान से पूछे कुछ, भाई आप क्या कहेंगे इस विषय में? अब भगवान सोचे हम क्या बोलेंगे। भगवान से बोले गलती किसकी है? भगवान बोले कि मारा किसने है? दाऊ भैया ने। अब मारा किसको है? रुक्मणी के भाई को। अगर हम कहते ठीक किए हैं तो हमारी पत्नी नाराज हो जाएगी, अगर कहीं गलत किए हैं तो दाऊ भैया नाराज हो गए। तो यहाँ पे भगवान जो है कुछ भी नहीं बोले। कई जगह ऐसा होता है कि वहां पे शांत रहना पड़ता है, भगवान कुछ भी नहीं बोले, परिणाम स्वरूप ब्याह संपन्न होता है। दूसरा विवाह, अनिरुद्ध का 2 विवाह हुए, दोनों में झंझट। पहले में झंझट हो गया। दूसरा विवाह होता है बाणासुर की बेटी उषा के साथ। बाणासुर की बेटी उषा एक दिन स्वप्न में देखती है कि मेरा ब्याह जो है अनिरुद्ध के साथ हो गया, दिव्य पुरुष के साथ। तो बाणासुर की मंत्री की बेटी चित्रलेखा बड़ी मायावी थी, उसको सपने के विषय में बताया, उसने वैसा ही चित्र अंकित कर देती है। चित्र अंकित करके दिखा दी, भाई देखो यही है। बोले यही है। बोले मैं इसको अभी लेके आती हूँ। आकाश मार्ग से जाती है और सोए हुए अनिरुद्ध को रात्रि में ही बिस्तर सहित उठा करके उसके कमरे में लाके रख दिया। और बाहर सैनिक लगे हुए, बाहर किसी को पता नहीं है। दोनों ने एक दूसरे को देखा और देख करके संतुष्ट हो जाते हैं। दोनों का ब्याह हो गया, कमरे के अंदर ही रहने लगे। महीनों बीत गए, किसी को पता नहीं है। बाहर सैनिक लगे, उसमें किसी को पुरुष प्रवेश वर्जित था उस कमरे में। लेकिन एक दिन दोनों जोर से हंसे और जैसे ढाका मार के हंसते हैं, सैनिकों ने सोचा कि पुरुष की आवाज कमरे से आ रही है, कैसे आ रही है। जाकर के बाणासुर को बताया। बाणासुर आता है कि कन्या या कुल दूषणम, एक ऐसी कन्या हमारे कुल को दूषित करने वाली आ गई है। और अनिरुद्ध को ले जाकर के जेल खाने में डाल दिया।
बच्ची को भी खूब डांटा। इधर नारद जी द्वारिका पधारे, द्वारिका पधार कर बोले प्रभु क्या समाचार है? बोले सब कुछ अच्छा है, इस समय थोड़ा अनिरुद्ध का पता नहीं चल रहा है। बोले अनिरुद्ध बोले बाड़ासुर के यहाँ जेल खाने में बंद है, वहां जाइए। भगवान नारायणी सेना तैयार करते हैं और निकल पड़ते हैं बाड़ासुर से लड़ाई करने के लिए, युद्ध करने के लिए। इधर जैसे भगवान निकले, बाड़ासुर भगवान का बड़ा भक्त था, भोलेनाथ का। भोलेनाथ एक झंडा दिए थे कि जब तुम्हारे ऊपर कोई संकट आएगी झंडा कट करके गिर जाएगा। जैसे भगवान निकलते उसका झंडा